जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 191 एपिसोड है और आज के एपिसोड की शुरुआत होती है भीमा से ही। दोस्तों आप सभी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर मीरा के साथ क्या हुआ। मीरा को कैलासा बुआ ने हलवा बना करके खिलाई या फिर नहीं, या फिर उनके साथ कैलासा बुआ ने क्या किया। तो दोस्तों अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों ये भीमा का 191 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भीमा से ही होती है। दोस्तों बाबा साहब उनको ये इशारा देके चले जाते हैं कि मीरा के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे तुमने कैलासा बुआ को साजा दी हो कि वो अपने बहू को हलवा बना करके खिलाए, तो ठीक उसी तरह से नहीं हो सकता है। दोस्तों भीमा का ये कहना था कि जब कैलासा बुआ मीरा जी को हलवा बना करके खिलाएगी तो ये चीज़ जो है मीरा मालकिन जी को बहुत अच्छा लगेगा और उनके जो आँख है खुशी के आंसू से भर जाएंगी। वो देख करके शायद कैलासा बुआ के दिल पे कुछ असर हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही चीज़ बाबा साहब उनको बताना चाहते हैं और बताते भी है कि भीमा ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। इतना कह के जब वो बाबा साहब चले जाते हैं तो भीमा और बेचैन हो जाती है कि बाबा साहब ने कोई इशारा भी नहीं किया और यहाँ से चले गए। वो भी सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। ठीक उसी समय एक महिला आती है और भीमा का पैर पकड़ के कहती है कि अगुआ जी, हमारा जो घर का है राशन ख़त्म हो गया है और साथ में हमारे घर में कुछ नहीं बचा है खाने के। वो मेरे पति जो है बीमार है, कैसे हम सभी लोगों को खाना खिलाएं। दोस्तों ये महिला इधर ये बात कह ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ जब मीरा को बहुत ज़ोर से पेट दर्द होने लगता है तो दोस्तों कैलासा बुआ वहाँ पे ये बताती है कि भीमा इस चीज़ को यादगार बनाना चाहती है। तो हमने भी अपने हार में से जीत ही निकाल ली, क्योंकि कैलासा बुआ को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं जो इस गाँव की मुखिया बनूँ अपने मेहनत के बल से, और वो जो इस गाँव की अगुआ बनी है वो एक देन है कि वो अगुआ बनी है। इसीलिए हम दोनों में ज़मीन आसमान की फ़र्क है और हम अपना जीत जो है कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो हमने अपनी जीत इसी में से निकाले। जैसा भीमा हमको सज़ा सुनाई थी तो ठीक उसके हिसाब से मैंने कर भी दिया और अपनी जीत का हिस्सा भी निकाली मीरा को पेट दर्द दे करके। दोस्तों कैलासा बुआ जो है सभी को बताती है कि वो कैसे हलवा बना रही थी। उसी समय जो है हलवे में दवाई मिला दी थी ताकि मीरा को पेट दर्द करे। ठीक वैसे मीरा को पेट दर्द करा भी, इसीलिए कैलासा बुआ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। दोस्तों यहाँ पे ये देखना था, कैलासा बुआ को थोड़ा भी दया नहीं आ रही थी कि मीरा जो है माँ बनने वाली है और इस तरह से उनके खाने में दवाई मिलाया जाएगा, पेट दर्द होगा तो पता नहीं उस बच्चे पे कितना असर होगा। इस बात का उनको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ये हार जीत के चक्कर में मीरा को जो है इतना कष्ट दे दी। दोस्तों यहाँ पे सब चीज़ जो है बातें हो ही रही थी कि उसी समय कलिका सिंह कहते हैं कि हम अभी तुम्हारे जैसा होते ना तो हम यहाँ पे सभी का बात नहीं सुनते, हम दौड़ के भाग के जाते और अपनी पत्नी के लिए दवाई लेकर के आते, लेकिन तुम तो यहाँ सभी से बहस करने में लगे हुए हो। यहाँ पे ये बिशंबर से कह रहे थे। दोस्तों इस तरह सुनने के बाद बिशंबर जो है दौड़ के भाग जाते हैं वहाँ से दवाई लाने, लेकिन जब वो रास्ते में भाग करके जा ही रहे थे तो भीमा देख लेती है, उनसे पूछती भी है कि बिशंबर बाबू क्या हुआ बताइए। तो दोस्तों वहाँ पे बिशंबर जो है छुपा देते हैं इस बात को, उनको नहीं बताते हैं कि मीरा के साथ क्या हुआ है। वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। दोस्तों वो झट से दवाई लाते भी है और मीरा को खिलाने ले जाती है। दोस्तों पहले ये बात सब चली हुई थी कि ये बात भीमा को बताया जाए या फिर नहीं। दोस्तों तो ये सभी होने के बाद सभी को यही लगता है कि भीमा को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बिशंबर और मीरा जो है भीमा से छुपाने लगते हैं। जब उनको दवाई खिला ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पे भीमा आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। दोस्तों मीरा जो है झट से खड़ा हो जाती है और कहती है कि मुझे थोड़ा थकान महसूस हो रहा था, थोड़ा जो है जानती हो कि मैं माँ बनने वाली हूँ इसीलिए थोड़ा थकान महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं दवाई खा रही थी और कुछ भी नहीं। दोस्तों भीमा वहाँ पे कहती है कि मीरा मालकिन जी और बिशंबर बाबू जी, अगर आप लोगों को सच नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं बोलिए। जैसे बाकी लोग मुझसे झूठ बोलते हैं वैसे झूठ मत बोलिए, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी करे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप दोनों मेरे साथ ऐसे झूठ बोलेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी।
नहीं बताना है सच तो मत बताइए। उसी समय वहाँ पे दोस्तों कैलाशा बुआ आ जाती है, कलिका सिंह, धर्मशिला, पिंकी ये सभी आ जाते हैं। और आने के बाद कैलाशा बुआ भीमा से कहती है कि सच सुनने की हिम्मत है भीमा तुम में, तो चलो हम सच बता ही देते हैं। दोस्तों कैलाशा बुआ उनको पूरी बात बताती है कि कैसे वो हलवा में दवाई मिलाई थी, जिसके बाद मीरा को जो है पेट दर्द शुरू हो गया था। ये सब सुनने के बाद भीमा को बहुत बुरा लगता है कि एक सास होकर के इनके अंदर थोड़ा भी दया नहीं है कि अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया। दोस्तों वहाँ पे भीमा जो है बहुत कैलाशा बुआ को सुनाती भी है। फिर बात आ जाती है एक महिला को जो राशन नहीं मिला हुआ था उस पर। भीमा वहाँ पे उनसे कहती है कि कैलाशा बुआ जी, आप इस गांव की मुखिया है, यहाँ से राशन जो है मिलता है, तो एक महिला को जो है हर महीने में कम राशन दिया जाता है। उस सभी को जोड़ने के बाद राशन 13 किलो 725 ग्राम कम गया है, तो इसकी भरपाई आपको करनी होगी। आप इस गाँव के मुखिया है, अगर ऊपर से आप इन लोगों को कम राशन देते हैं तो इसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए कैलाशा बुआ जी आप इनको उतना राशन दीजिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना बेबस है, इनके घर में खाना नहीं बना है। दोस्तों वो थी बड़ी जात की ही महिला और वहाँ पे भीमा जो है उनकी हाथ पकड़ी हुई थी ताकि उनको जो है तसल्ली मिले कि उनके साथ कोई खड़ा है। दोस्तों उस समय उन सभी के मन में यही भरा था कि ये भीमा जो है अब अगुआ बन गई है, इसीलिए जात पात का जो है भेदभाव अभी फ़िलहाल नहीं रख रही थी। इसीलिए दोस्तों उनका जब हाथ पकड़ी हुई थी तो चुपचाप खड़ी थी। दोस्तों वहाँ पे बहस होने के बावजूद भीमा उनसे कहती है कि आप इतना अनाज इनको दे दीजिए क्योंकि इनके घर पे खाना नहीं बना है। जो कलिका सिंह है वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम नहीं देंगे, राशन नहीं देंगे तो तुम क्या कर लोगी। दोस्तों यही बात जो है भीमा कैलाशा बुआ से पूछती है कि क्या कैलाशा बुआ आप भी अपने कलिका बेटा के साथ है। तो दोस्तों कलिका सिंह कहने लगते हैं कि ये कोई पूछने वाली बात है, अम्मा जो है हमेशा मेरे साथ ही रहती है, इसीलिए हम मेरे साथ ही अम्मा हैं। दोस्तों भीमा कहती कि ठीक है कैलाशा बुआ जी, हम आपकी चुप्पी में मान लेते हैं कि आप कैलाशा बाबू के साथ हैं। दोस्तों इतना सुनते ही कैलाशा बुआ कहने लगती है कि धर्मशिला जाओ और अंदर से 14 किलो अनाज ला करके इस महिला को दे दो। दोस्तों धर्मशिला वहाँ पे जा नहीं रही थी लेकिन फिर भी कहती है ज़बरदस्ती कैलाशा बुआ की सुनाई नहीं दिया तुमको, जाओ और 14 किलो अनाज लेकर के आओ। दोस्तों धर्मशिला जो है लाती भी है 14 किलो अनाज और उस महिला को दे देती है। वो महिला खुशी खुशी उस अनाज को लेकर के चली जाती है। जिसके बाद दोस्तों कैलाशा बुआ कहने लगती है कि लो भीमा, तुमने कहा था 13 किलो 725 ग्राम, तो मैंने 25 ग्राम और ज़्यादा ही दे दिया, 14 किलो दे दिया, तो अब खुश तो होना। दोस्तों भीमा कहती है कि कैलाशा बुआ जी ज़्यादा का छोड़िए, जितना कि वो हकदार है उतना उनको दिया कीजिए, घर में भी और बाहर भी। घर में जो जिसके हकदार है वो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो रिश्ते में हो और प्यार में हो, कुछ भी में हो। जिस तरह से आप मीरा मालकिन जी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सुधर जाइए कैलाशा बुआ जी। दोस्तों ये सब सुन रहे थे वहाँ पे बाबा साहब वहाँ पे भीमा के साथ ही थे। बाबा साहब बहुत तारीफ़ करते हैं भीमा की कि भीमा आज तुम सच में अलग ही रूप देखने को मिल रहा है तुम्हारा, ऐसे ही रहना भीमा, कभी बदलना मत, क्योंकि ऐसे ही रहते रहते तुम जो है अपने मंजिल तक पहुँच सकती हो, अपने इस समाज को बदल सकती हो, इस जात पात के भेदभाव को बदल सकती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं बाबा साहब बराबर भीमा के साथ रहते हैं और बराबर जो है भीमा को रास्ता दिखाते रहते हैं। उस समय भीमा जो है वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से बौखलाई कैलाशा बुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि एक छोटी सी बच्ची आकर के उस महिला को जो है अनाज दिलवा करके चली गई और उसके बाद भी वो महिला जो है एक बार मुझसे धन्यवाद नहीं कहा। उनको ये लगा कि उनकी अगवा जो है ये अनाज दे करके चली गई, इसीलिए दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रात का समय हो जाता है। दोस्तों रात के समय फिर से भीमा जो है बाबा साहब से बैठ करके बातें कर रही थी। उसी समय वही महिला जो है भीमा के लिए खाना लेकर के जाती है कि अगवा जी आप खाना खा लीजिए, आपने बहुत मेहनत करके मुझे ये राशन दिलवाया है, तो चलिए आप खाना खा लीजिए। दोस्तों भीमा वहाँ पर मना कर देती है कि नहीं नहीं मैं नहीं खा सकती हूँ, आप ले जाइए। दोस्तों वो महिला पूछती है कि अगवा जी क्यों नहीं खाइएगा आप। भीमा बताती है कि उधर मेरी माई जो है रूखी सूखी रोटी खाती होगी और यहाँ पे हम अच्छा खाना कैसे खा सकते हैं, इसीलिए आप ले जाइए।
दोस्तों वो कहती है कि अगवा जी आप ये खाना ले जाइए और अपनी माई को भी खिला दीजिएगा और खुद भी खा लीजिएगा। दोस्तों भीमा उनसे कहती है कि आप इस खाना को रखिए और वापस लेकर